किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे प्रश्न रखते समय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बीच में एक प्रश्न कोई कर रहे थे, शायद मेरे को ऐसा लगता है वो दिलीप भैया की आवाज थी। अगर वो सुन रहे हो तो रख सकते हैं, अथवा और कोई भी महानुभाव। हाँ पंडित जी, जय जिनेन्द्र। मैं तो प्रश्न भूल गया, पर वो बीच में उस समय वो एक चर्चा आ रही थी ना, स्टार्टिंग में एक पॉइंट उठा था। प्रश्न मुझे याद है आपका। हाँ हाँ, तो उसी से आपने ये आप एक बार प्रश्न बता किया दें। था कि उस समय जो मैंने बात रखी थी कि जिन धर्म माने जो अपन एक चित्र बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, उसमें हम 24 आर्यों वाला, 24 तीर्थों वाला जो है एक चक्र बनाते हैं। तो आपने कहा था कि ये बौद्ध संप्रदाय में भी माना जाता है, तो फिर हम इसे क्या माने। तो इसके उत्तर में मैं आपसे निवेदन ये करूंगा, क्योंकि मूल रूप से ये जैन संप्रदाय का ही है और भारत के संविधान में भी इसको स्थान दिया गया है। मैं स्वयं खुद बनारस के पास में जो गया जी है, सॉरी, बनारस के पास में सारनाथ, वहां पर मैं खुद गया और वहां मैंने खुद देखा और वहां स्पष्ट रूप से इसको जैन रूप में ही स्वीकार किया है। हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो या कहीं देखा हो, लेकिन हकीकत यही है, ये जैन रूप का ही है, जैनियों का ही है। बौद्धों का भी अगर है तो हो सकता है कि उसमें कुछ जो तीलियां हैं उनकी संख्या कम ज्यादा हो, लेकिन ये जो है 24, तो उन्होंने बाकायदा इतना तक लिखा है कि ये 24 तीर्थंकरों का प्रतीक जैन धर्म का सिंबल है, ऐसा समझना चाहिए। नीलम जी पाटिल। जय जिनेन्द्र भैया, जय पंडित जी। पंडित जी, हाँ आज जी। के स्वाध्याय के रिलेटेड नहीं, लेकिन ये एक मेरा सवाल है जो मुझे बार बार मन में आता रहता है। जैसे कि मेरा भी छोटा बच्चा है, तो दिन भर बच्चे के साथ मतलब वॉशरूम और ये वो लगा रहता है ना। तो फिर हमें जब मतलब अभी ये जो अपनी पाठशाला वाली क्लास हो रही है, शाम को हम घर में आरती करते हैं, तो उस वक्त हमें कपड़े पूरे चेंज करके ही करना चाहिए, या मतलब हाथ पैर शुद्ध धो के मतलब हम बैठ सकते हैं। मतलब कभी कभी प्रमाद के वश भी आलस आ जाता है और मतलब टालने का मन होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है अरे चेंज करना पड़ेगा तो रहने ही देते, ऐसे भी मतलब भाव होते हैं। कभी प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं लगता है। तो थोड़ा ये मतलब मन में हर बार ग्लानि भी रहती कि इसमें क्या करना चाहिए। ठीक, समझ गया मैं आपके प्रश्न को। ये प्रश्न अक्सर हम लोगों के सबकी सभी के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है, और गृहस्थी में रहते हुए हम पूर्ण शुद्धता को अपना नहीं पाते हैं। हाँ। इस वजह से हम लोगों के मन में ये विकल्प होता है। इस प्रश्न के उत्तर में हम आपसे ये निवेदन करेंगे, आप इसका विकल्प मत कीजिए। जहाँ गृहस्थी होती है वहां पर अशुद्धि होती होती है। जितनी शुद्धि हम घर में रहते हुए कर सकते हैं उतनी हम करने की कोशिश करें। जहाँ छोटे बच्चे हैं वहाँ मलमूत्र क्षेपण भी होता है, उसको भी हम साफ करते हैं। तो हमारे हाथ भी गंदे होते हैं तो भी हम उन हाथों को धो भी लेते हैं। तो अब ये तो नहीं कहेंगे कि उन कपड़ों को हम बार बार चेंज करते रहें। हम भी गृहस्थ में रहते हैं तो मल आदि के कपड़े भले ही उपयोग ना करें, लेकिन अगर वॉशरूम भी जाकर के आ रहे हैं, यूरिन भी करके आ रहे हैं, तो भी हमारे माध्यम से उन वस्त्रों की अशुद्धि तो हो ही जाती है। तो उस तरह की शुद्धि हम गृहस्थों को पूर्ण रूप से नहीं बन सकती जो साधु मुनि महाराजों की हुआ करती है। तो इसलिए घर में रहते हुए आप जितनी शुद्धि अपनी शक्ति अनुसार कर सकते हैं उतनी कीजिए। उन वस्त्रों से आप आरती भी कर सकते हैं, दीपक भी जला सकते हैं, आप ग्रंथ आदि का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि जब अपन ग्रंथ पढ़ रहे हो, जिनवाणी माँ सामने हो, तब उस समय अशुद्धि ना हो। बाकी इसके अलावा अगर हो जाता है सामान्य, अगर हम उन वस्त्रों में मूत्र क्षेपण करके आए हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। इतना हम थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि पूर्ण शुद्धि के चक्कर में हम अगर उन चीजों को भी छोड़ देते हैं तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। गृहस्थ में रहते हुए तो जितना बन सकता है, जितना कर सकते हैं, उतना अपन को करने का प्रयास करना चाहिए। करेक्ट। और एक सवाल है, पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए। हाँ।
अभी वही मतलब 1 साल का मेरा बच्चा है ना, तो वो जिनालय में वो चीटक खाने की कोशिश करती है, तो फिर वो मुझे थोड़ा ऐसा होता है कि मतलब मैं रोकूं तो वो चिल्लाने लगेगी, या फिर मतलब द्रव्य में खेलने में हाथ डालेगी, तो चीटक देगी तो शांत बैठती है, तो फिर उसका दोष मुझे लगेगा क्या? मतलब वो चीज थोड़ा समझ नहीं आ रही कि शांत कैसे रखे उस वक्त। नहीं, कोई दोष नहीं है। देखिए, अपना कोई दोष नहीं है। एक्चुअली अपना उद्देश्य ये तो है नहीं कि हम कोई निर्माल्य उसको खिला रहे हैं या भगवान को चढ़ाया उसको दे रहे हैं। अपने यहाँ तो चीजें ऐसी है कि जब तक भगवान को नहीं चढ़ाया है तब तक वो अपना ही द्रव्य है, और अपना द्रव्य अगर अपन उसको दे रहे हैं ताकि वो शांत चुपचाप बैठे तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है, उसमें विकल्प नहीं करना चाहिए। बस इतना जरूर मैं कहूंगा कि बच्चों को अगर हम थोड़ा सा और, या उस पीरियड में, या अगर कोई और उसको संभाल ले तो हम थोड़ा निर्विकल्प होकर के हम वो क्रिया कर सकते हैं। और अगर कदाचित घर में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो कोई बात नहीं, जितनी भी हम करेंगे उतनी हमारे लिए पुण्य का ही निमित्त बनेगी। हमारा उद्देश्य या लक्ष्य बच्चे को भोजन खिलाना पिलाना या वहां पर अशुद्धि करना नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी में वहां पर होता है तो कम से कम जितना हम करेंगे उतना तो पुण्य लगेगा। नहीं राइट। करने की अपेक्षा अगर हमने 10, 20, 30, 50% भी किया है तो उतना तो अपने को फल मिलेगा ही मिलेगा। और ये सोच करके अरे ये तो बड़ा परेशान करता है, अब इसके चक्कर में मैं पूजा भी नहीं कर सकती, पाठ भी नहीं कर सकती, दीपक भी नहीं जला सकती, स्वाध्याय भी नहीं कर सकती, तो फिर 100 में से 0 मिलेंगे। तो ऐसे हाँ, जितने नंबर मिले तो कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष विकल्प वाली बात नहीं। ठीक है, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। पवन जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जी। पंडित जी, मेरा सवाल है सिद्ध भगवान और सिद्धालय से लेकर कि हमारे जिन धर्म में सिद्धालय और सिद्ध भगवान को लेकर क्या कुछ वर्णन है कि सिद्धालय कैसा होता है, क्या होता है, सिद्ध भगवान एक बार सिद्ध बनने के बाद वहां पर क्या होता है, इस तरह का कुछ वर्णन किसी शास्त्र में कहीं पर आया है क्या? हाँ, बहुत सारे। जी बिल्कुल, से बहुत शास्त्रों में आपको इसका वर्णन मिल जाएगा जहाँ शुद्ध आत्माओं का वर्णन है। क्योंकि बहुत क्लियर, जैसे अपन सिद्ध भक्ति भी पढ़ते हैं तो उसमें तो पूरा वर्णन ही दिया हुआ है। जहाँ 3 लोग का वर्णन अपन पढ़ते हैं वहाँ सिद्धालय जो है, सिद्ध शिला जो है, उन सबका पूरा वर्णन दिया हुआ है। मैं आपको ब्रीफली यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ। 3 लोग का जो अपन शिखर बनाते हैं, पूरा 3 लोग का जो अपन मैप बनाते हैं, उस मैप में जो बिल्कुल टॉप पर होता है, उस टॉप के ऊपर भी 3 वात वाले होते हैं, घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। तो सबसे पहले जब हम सिद्ध शिला की बात करते हैं तो जो 8वीं पृथ्वी है, ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी है जो लोक के बिल्कुल ऊपर है, उन 3 वात वलियों के नीचे की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर 8 योजन मोटी और 45 लाख योजन चौड़ाई वाली एक सिद्ध शिला बनी हुई है जो अर्ध चंद्राकार है। वो सिद्ध शिला चित्र विचित्र मणियों से, खचित मणियों से बनी हुई है। वहां सिद्ध भगवान नहीं रहते। उससे भी और ऊपर जाएंगे जहाँ 3 वात वलय है, घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। तो जो तनुवात वलय ऊपर का जो टॉप पॉइंट है, उस टॉप पॉइंट पे जाकर के सभी सिद्धों के सिर समान रूप से टिक जाते हैं जाकर। और वो स्पेस भी पूरा 45 लाख योजन का होता है, 45 लैक्स। क्योंकि हमारा मनुष्य लोक जो है वो भी इतना ही है। तो जितने भी जीव मोक्ष जाते हैं, ये नियम है कि सब मनुष्य मोक्ष जाएंगे, कोई देव नारकी या तिर्यंत तो जा नहीं सकते, और वो मुनि अवस्था से जाएंगे। तो वो 45 लाख योजन का जो अपना रेडिएशन बनेगा वहीं से मोक्ष जाएंगे। और जो मोक्ष जाने वाले जीव होते हैं उनके लिए नियम होता है कि वो मोड़ा नहीं लेते, वो बिल्कुल सीधे मोक्ष जाते हैं, बिना घूमे बिना मोड़ा लिए। तो इस अपेक्षा से वो सीधे जाकर के और सिद्धालय में टिक जाते हैं। सिद्धालय जो है वो 45 लाख योजन का स्थान वाला है। चूंकि सिद्ध भगवान शुद्ध आत्मा है, और शुद्ध आत्मा अमूर्तिक हुआ करती है। अमूर्तिक का मतलब होता है उसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं पाया जाता, हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो सिद्धालय में विराजमान है। गुणों की अपेक्षा से हम उनका चिंतन कर सकते हैं। हमारी और उनकी आत्मा में शुद्ध द्रव्यार्थिक नई की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं है, उनकी भी आत्मा हमारी भी आत्मा। लेकिन अभी हमारी आत्मा के साथ में कर्म लगे हुए हैं, इसलिए हम संसारी हैं, सुख दुख का वेदन करते हैं। सिद्ध भगवान इन सब से रहित हो चुके हैं, इसलिए वो शाश्वत सुख का अनुभव करते हैं। अब प्रश्न ये आता है, वहां पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं?
उत्तर ये मिलेगा, वहां पहुंचने के बाद वो शाश्वत अव्याबाद सुख का भोग करते हैं, निरंतर उनको वो सुख का अनुभव होता है। अब आप ये भी प्रश्न कर सकते हो, कैसा सुख होता होगा उनका, अपन कैसा फील करें? तो उसके उत्तर में हम आपको कहेंगे, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। वो सुख तो क्या, स्वर्ग के सुख की भी उपमा नहीं दी जा सकती। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज तो इष्टोपदेश में इतना तक लिखते हैं, किसी ने उनसे प्रश्न किया शिष्य ने कि भगवान स्वर्ग का सुख कैसा होता है, देवों का सुख कैसा होता है? तो उसका उत्तर वो देते हैं, स्वर्ग का सुख वैसा ही होता है जैसा स्वर्ग का सुख होता है। तो उत्तर, क्योंकि अब उस चीज की उपमा कैसे करें? जैसे हम आपसे पूछें, आपने रसगुल्ला खाया, अब वैसे रात्रि काल है, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक एग्जाम्पल अपन समझ रहे हैं। आपने रसगुल्ला खाया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कितना मीठा था, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत मीठा था। मैं बोला कितना मीठा था, बताओ तो भाई, कितना मीठा था? और तो कितने की कोई हम डेफिनेशन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। मीठा था बस, कितना मीठा था नहीं बना सकते। लास्ट में आकर के आप बोलोगे कि भैया आप खुद खा के देख लो कि कितना मीठा था। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो ज्ञान गम्य होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनुभव गम्य होती है। एक नॉलेजेबल होती है, एक एक्सपीरियंसेबल होती है। तो ये चीजें क्या आती है, अपने अनुभव से फील की जाती है। तो उस सुख को, जैसे सब काम खत्म होने के बाद में हमें सुख शांति फील होती है 2 मिनट की, ठीक ऐसे ही जिनके 8 कर्म नष्ट हो चुके हैं, जिन्हें अब कुछ भी करना बाकी नहीं है, तो शाश्वत उस अव्यवहार सुख का वो उपभोग करते हैं। यही उनका कार्य है, और यही शाश्वत अवस्था है जो उस समय से लेकर के अनंत काल तक रहेगी, जिसमें अब कोई चेंज आने वाला नहीं है, जो लौट करके संसार में वापस आने वाले कभी नहीं। धन्यवाद। ठीक। जय जिनेंद्र भैया जी। जय। भैया जी, आपने जैसे पहले वाले क्लास में आपने बताया था कि अभिषेक का जैसे बच्चों का जो लिमिट होता है वो 8 साल के ऊपर से ही कर सकते हैं। हेलो जी हाँ बिल्कुल। तो अभी इसमें भैया जी जो बच्चे जो पूजा करते हैं उसमें क्या होता है कि जो मंदिर में बैठ के थाली में लगाने का, उसमें भी कोई अपना रेस्ट्रिक्शंस है? देखिए, अभिषेक का और विधान का रिस्ट्रिक्शंस तो मैंने आपको निवेदन किया 8 साल और उससे ऊपर। लेकिन अगर सामान्य पूजन अगर वो अपने मम्मी पापा के साथ में कर रहा है, तो वो एक संस्कार रूप में है, वो पूर्ण रूप से पूजन उसकी नहीं मानी जाएगी। लेकिन पूजन का संस्कार हम उसको पहले से दे सकते हैं, और दे सकते हैं नहीं, मैं तो यूं कहूंगा देना ही चाहिए। क्योंकि अच्छा। आप सीधे 8 साल बाद में उसको बोलोगे चलो पूजन करने चलो, तो हो सकता है कि उसका मन बदल जाए, ना जाए, कम हो जाए। तो 8 साल के पहले भी हम अभ्यास रूप में एक संस्कार बनाने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए उसको मंदिर लेकर के जाएं। हम पूजन कर रहे हैं तो उस पूजन की सामग्री उसके हाथ में भी दें। भले ही चावल नीचे 2-4 गिर जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा बहुत चढ़ाना सीखेगा। उसके हाथ से दान कराएं तो वो दान करना सीखेगा। हाथ में चावल नहीं आ रहे तो बादाम दे दो, तो बादाम चढ़ाना सीखेगा। हाथ नहीं लग रहा है तो हाथ लगवा लो, तो हाथ के हाथ लगा करके चढ़ाना सीखेगा। तो ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास, ये संस्कार बनते हैं जो उसके लिए आगे जाकर के कार्यकारी होते हैं। तो पूजन के लिए तो कोई विकल्प नहीं है, अभिषेक और विधान आदि के निमित्त से 8 वर्ष का गठन किया गया। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक। चंद्रगुप्त जी पाटिल। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। पंडित जी, मेरा ये सवाल है, ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक होता है? ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ जाप क्या मतलब एडिशनल बेनिफिट्स देता है? और हम सुबह उठते ही बिस्तर में ही जाप करते हैं, तो उस समय इतने भाव अच्छे नहीं, मतलब नींद में ही खुले होते हैं, तो इतने मतलब भगवंतों के एकदम फोकस इतना नहीं रहता जितना नहा धोने के बाद में अपने ज्यादा कंसंट्रेशन हो सकता है। तो आप ठीक, एडवाइस दीजिए। समझ गया। सबसे पहली बात तो ब्रह्म मुहूर्त की जो आप बात कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है, ये रात्रि का अंतिम प्रहर कहा गया है। अंतिम प्रहर का मतलब होता है अपने यहाँ पर
एक जो 24 घंटे का पूरा दिन होता है उसमें 8 प्रहर होते हैं, और एक प्रहर होता है 3 घंटे का, 3 आवर्स का। तो सुबह से लेकर के अपन जब लगाते हैं तो जैसे अपन बोलते हैं ना दोपहर, तो दोपहर माने 6 घंटे निकल चुके, इट मीन्स नून। फिर अपन बोलते हैं शाम का समय। तो इस तरह से टोटल अगर अपन जब करेंगे तो मॉर्निंग होने के 3 घंटे पहले, जिसको अपन अपनी भाषा में कहोगे कि 3, जैसे एग्जाम्पल कि 6 बजे अगर सनराइज हो रहा है तो 3 से लेकर के 6 बजे तक का काल। और उसमें भी अगर और अपन ब्रह्म मुहूर्त की बात करेंगे तो लास्ट के जो 3 घड़ी शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, 24 आवर्स की एक घड़ी, 24 मिनट्स की एक घड़ी होती है। तो सूर्योदय होने के 3 घड़ी पहले का जो टाइम होता है वो कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। और उस मुहूर्त में भी और ब्रह्म मुहूर्त की डेप्थ की चर्चा करेंगे तो 2 घड़ी को छोड़ करके जो लास्ट थर्ड मुहूर्त, थर्ड तीसरी घड़ी होती है 2 घड़ी को छोड़ करके, वो थोड़ा सा एक जैसे 4 साढ़े 4 बजे का टाइम जिसको मैं आपको कहूँ मोटा मोटी, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना, किया गया जाप, किया गया ध्यान बहुत फलदायी होता है। काल का हमारे यहाँ बहुत प्रभाव बताया गया है। अगर हम सुबह उठ करके सारी क्रिया कर्म करने के बाद में खा पी करके और 10-11 बजे मंदिर जाएं और फिर भगवान के दर्शन करें तो फल उतना नहीं लगेगा। और अगर वही क्रिया हम उठ करके सीधे नहा धो करके और दर्शन पूजन की भावना बहा करके जाएं बिना कुछ खाए पिए तो मन बहुत लगेगा। तो ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना या ध्यान जाप अत्यधिक फलदायी होता है। फर्क सिर्फ इतना है, हो सकता है कदाचित शुरुआत में अपने को आलस्य आए, प्रमाद आए, नींद आए, सुबह सुबह उठते हैं तो, लेकिन जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आपको वो अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव होने लगेगा। क्योंकि ये अपन सब लोगों की एक मानवीयता होती है, मतलब एक नेचुरल होता है अपने इंसानों में कि जब अपन सुबह उठते हैं तो बड़ा आलस करते हैं लेकिन उठने के बाद जब जिस काम में लग जाते हैं तो उस काम में बड़ा आनंद आने लगता है। अगर अपने को कोई कहे कि तुम्हें सुबह जल्दी उठ करके, जो आदमी उठता ही नहीं है, और उसको कहो कि तुम्हें मॉर्निंग वॉक करनी है, तो उठते टाइम तो ऐसा लगेगा यार मैं क्यों उठ रहा हूँ, लेकिन उठने के बाद जब वो वॉक करने जाता है तो बड़ी अपने आप में अच्छा फील करने लगता है। तो वही चीज यहाँ लगानी चाहिए कि हो सकता है प्रमादवश अपन को कुछ थोड़ा बहुत नींद या ऐसा कुछ फील होने लगे, लेकिन उसके बाद जब भगवान की वंदना भक्ति स्तुति करेंगे तो अपने आप अच्छा लगेगा। अब प्रश्न ये है कि उठते ही साथ बिस्तर में बैठ जाएं या फिर चटाई आदि का सहारा लें। तो बहुत अच्छा तो ये हो कि हम चटाई आदि का सहारा लेकर के अलग से बैठें, क्योंकि उस बिस्तर में अपन ने वासना कार्य भी किया है, काम भोग भी किया है, सोया भी है, गलत कार्य भी हुआ है, सांसारिक गृहस्थी को बढ़ाने वाले कार्य भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक स्थान अपने लिए अपवित्र है। सामान्य रूप से नॉलेजेबल कोई बुक वगैरह पढ़ना हो, वो करना हो तो वो भले ही कर सकते हैं, लेकिन जब जाप ध्यान साधना की बात आती है तो वो हमारा स्थान, हमारी चटाई, हमारा जो संस्तर है वो भी पवित्र होना चाहिए। तो वो अगर हम बिस्तर से हट करके करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा अपन को समझना चाहिए। पंडित जी, जाप के रिलेटेड और एक प्रश्न है कि नीचे जमीन पे बैठ के जाप करना चाहिए, नीचे कुछ लेना चाहिए ताकि अर्थिंग न हो जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो साधना के ऊपर डिपेंड है। अपने गृहस्थों के लिए ऐसा कहीं कथन मैंने पढ़ा सुना नहीं है कि जमीन पर बिना टेके या सीधे जमीन से बैठ करके अपन को जाप करना चाहिए। अपने गृहस्थों में तो जहाँ मूल आगम की अगर अपन बात करते हैं, जैसे तत्वार सूत्र में भी आया है, संस्तर शब्द का प्रयोग आया है, तो चटाई आदि का कथन मिलता है। बस ये इतना अपन ध्यान रखें कि अगर वो चटाई भी अपनी और ज्यादा अच्छी हो, पवित्र हो, उस पर बैठ करके अपन भोजन नहीं कर रहे हों, उस पर बैठ करके अपन और कोई कार्य नहीं कर रहे हों, तो वो ज्यादा अच्छा है। बाकी अर्थिंग का या ऐसा मैं तो उसमें ये समझूंगा कि ज्यादा उपयुक्त हम गृहस्थों के लिए तो नीचे कोई ना कोई आसन होना चाहिए, ताकि अन्य रूप में वो व्यवस्था न जाए। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेंद्र। अशोक भाई जी। जय जिनेंद्र पंडित जी। भैया जी जय जिनेंद्र। एक क्वेश्चन था कि अपन जब पूजा करते हैं और जाप वगैरह देते हैं तो अपन को खड़े होके देना चाहिए या बैठ के, मतलब किस में ज्यादा प्रबलता है?
देखिए, अपन पूजन जब करते हैं तो पूजन में विनय पाठ पढ़ते हैं, और विनय पाठ की पहली लाइन हम क्या बोलते हैं? इह विधि ठाड़ो होएगे। तो ठाड़ो होएगे माने क्या होता है? खड़े होकर के। तो अगर हमारी शक्ति है तो हमें खड़े होकर के पूजन करनी चाहिए, खड़े होकर के जाप करना चाहिए। ध्यान आदि के लिए कथन इतना अपने शास्त्रों में हम गृहस्थों के लिए नहीं किया गया, क्योंकि हमारे लिए तो पूजन दान आदि का उपदेश है। ध्यान की साधना तो मुनि महाराज अक्सर किया करते हैं। फिर भी कोई माला जाप आदि भी अपन को करना हो तो ये अपनी शक्ति के ऊपर डिपेंड है कि अपन कैसे करना चाहें। सामान्यतया अगर खड़े होकर के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि महिलाओं के लिए थोड़ी सी व्यवस्थाओं में फेरबदल किया गया, बदलाव किया गया, क्योंकि वो जो शरीर पर वस्त्र आदि धारण करते हैं उसके माध्यम से अगर वो खड़े होकर के जाप करेंगे तो कदाचित कोई पल्लू गिर गया, सिर से गिर गया पल्लू या कुछ हो गया तो उन्हें विकल्प हो जाएगा। इसलिए उनके लिए कहा गया है आप जाप आदि जो है वो व्यवस्थित रूप से बैठ करके करें। पूजन आदि में भी कहा जाता है कि चूंकि पुरुषों की अपेक्षा से महिलाओं के शरीर में थोड़ी सी शक्ति कम होती है। अब पूजन विधान अपन बहुत घंटों घंटों तक करते हैं तो पैर थक जाते हैं, जवाब दे देते हैं, तब ऐसी स्थिति में बैठ करके अपन ने व्यवस्था बना दी। बाकी अगर कोई बैठ कर भी करता है तो पाप कुछ नहीं है, लेकिन अगर खड़े होके करता है तो उसमें विशेष पुण्य उनको लगेगा, ताकि वो शारीरिक साधना भी कर रहे हैं और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। बाकी अपनी शक्ति अनुसार अपन को हर चीज करनी चाहिए, ये अपन ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। एजे के नाम से कोई महानुभाव है? जय जिनेंद्र पंडित जी, मेरा एक जी प्रश्न था। सूतक पातक काल में हम मंदिर जाते हैं तो पूजन, देव दर्शन और भक्ति के लिए मतलब क्या व्यवस्था है, कैसे कर सकते हैं आगम अनुसार? देखिए, आगम के अनुसार अगर हम सूतक पातक की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो हम इस बात पर निर्णय करें, डिसीजन लें कि हमारा सूतक पातक कितने दिन का लगा है। पीढ़ी के अनुसार हमारे यहाँ सूतक पातक गिनने की व्यवस्था कही गई है। प्रारंभ की 3 पीढ़ी अगर हमारी है तो पूरा जन्म का 10 दिन का और मरण का 12 दिन का सूतक कहा गया। चौथी 5वीं पीढ़ी में वही सूतक 6 दिन का हो जाता है। छठी पीढ़ी में वही सूतक 4 दिन का हो जाता है। तो सबसे पहला मेरा निवेदन तो ये कि हम पीढ़ी के अनुसार अपना सूतक गिने। दूसरा निवेदन, मंदिर जी में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए हम अपना एक आर्टिकल भी लिख रहे हैं, आप लोगों तक जल्दी ही पहुंचेगा। और अभी हम आपको निवेदन करें, स्पष्ट रूप से उसमें कथन आया है कि हम मंदिर जी में पहुंच करके मंदिर जी की किसी भी वस्तु को न छुएं, चाहे वहां की वो टेबल हो, चाहे वहां का वो चटाई वगैरह जो मंदिर जी में परमानेंट रहती है वो हो या कुछ भी हो, वो हमें नहीं छूना। वहां की दरी वगैरह हम अलग से साइड में बैठ करके भाव पूजा करें, स्तोत्र आदि पढ़ें, क्योंकि जिनवाणी हमें अपने हाथों से नहीं छूनी है। अगर कोई निकाल करके पन्ना पलट रहा है, सुना रहा है, या बगल में बैठ करके और अगर हमें पन्ना पलटा रहा है, पेजेस चेंज कर रहा है, तब तो हम पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर जो हमें याद है वो हम करें। द्रव्य हमें स्वयं अपने हाथों से नहीं चढ़ाना, हम भाव पूजा करें। गंधोदक हमें स्वयं अपने हाथों से नहीं लेना, किन्हीं महानुभाव से निवेदन करके उनसे गंधोदक लें। शास्त्र जिनवाणी स्वयं नहीं छूना, न घर की न मंदिर की, कोई से भी नहीं। तो ये व्यवस्था अपने यहाँ उन सूतक पातक के दिनों में पुरुष महानुभावों को अभिषेक नहीं करना है, आप लोगों को या पुरुष को अगर पूजन जो करते हैं उनको पूजन नहीं करना है, द्रव्य सामग्री नहीं चढ़ाना है। आराम से अपने आप दूर रह करके और परिक्रमा आदि लगा सकते हैं। अन्य लोगों से जो अभिषेक पूजन करने वाले हैं उनसे थोड़ा सा दूर आप बैठ करके फिर अपनी ये क्रियाएं करें, ताकि लोगों को ये ध्यान रहे कि आपके सूतक पातक है। नहीं तो सामूहिक पूजन में बहुत बार बहुत सी लेडीज का पता ही नहीं चलता कि किसके सूतक पातक और कौन ठीक से पूजन कर रही है। तो इन बातों का अगर अपन ध्यान रखेंगे तो अपन बहुत पाप से बच सकते हैं। मतलब भैया जी कि और मंदिर में कोई पूरा मामला? एंटर कर सकते हैं?
जी कहिए फिर से। मंदिर में पूरा हम लोग एंटर मतलब जो भी है एंटर कर सकते हैं अंदर तक। हाँ, मंदिर में प्रवेश का निषेध कहीं भी किसी भी ग्रंथ में नहीं है। बस इतना ध्यान रखें हमारा गर्भगृह से बहुत दूरी बनी रहे। बाकी मंदिर के अंदर आप साइड में बैठ करके आराम से आप दर्शन आदि कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। कहीं कहीं पर किन्हीं किन्हीं समाज में ये परंपरा है कि वो मंदिर में भी प्रवेश नहीं करने देते 3 दिन के लिए, लेकिन ऐसा किसी भी आगम में हमारे पढ़ने में नहीं आया है। फिर भी अगर वो परंपरा है तो मैं तो यूँ कहूंगा कि परंपराओं को जो धर्म से हमें दूर करती हो उन्हें हमें बदल देना चाहिए। हमें मंदिर जाने का निषेध कहीं नहीं है। राजस्थान में तो ऐसी परंपरा है कि अंतिम संस्कार करके आए हैं, बल्कि घर में एंटर नहीं कराते, घर के बाहर ही पानी और कपड़े वगैरह रख देते हैं। पहले आप बाहर ही नहा धो करके और फिर पहले मंदिर जाओ, फिर उसके बाद घर में एंटर करने को मिलेगा। यहाँ तो ऐसा भी परिपाटी चलती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि मंदिर में प्रवेश का निषेध कहीं नहीं है कि मंदिर में नहीं जा सकते आप। आराम से मंदिर में जाओ, साइड में बैठ करके आप भाव पूजा भी कर सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद भैया जी। जय जय। और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न? चलिए, ठीक आज है की इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे फिर पुनः अगले हफ्ते। ठीक है भैया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ण मुख। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत जय शिरोमणि जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय गुरुदेव मुनि श्री पुन्हा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई उपस्थित समस्त महामुनि राज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।